जैसे ही वंदना ने लड़की की फोटो लड़के वालों को दिखाई, लड़के की बहन की हंसी छूट पड़ी। ये क्या दिखा रही हो चाची? भैया को देखा नहीं है या भूल गई हो कि भैया कैसे दिखाई देते हैं? क्यों, क्या खराबी है इस लड़की में? जरा सी काली ही तो है। मम्मी देखो तो चाची क्या कह रही है, ये लड़की जरा सी काली है। अरे काली काली होती है, जरा सी काली क्या होती है? वंदना, सारी दुनिया में तुझे यही लड़की मिली? मेरे मनन को देखा है? क्या उजाला सा लड़का है मेरा, और उसके लिए तू दाग जैसी लड़की दिखा रही है। मैंने तो लड़की का रंग रूप नहीं देखा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि लड़की हीरा है, हीरा। घर के सारे काम जानती है, आवाज इतनी धीमी है कि पूछो मत। पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, स्कूल में टीचर है, और वो भी सरकारी नौकरी। चाची कभी चांद को देखा है? उसमें दाग है, बस ऐसा ही दाग उठा कर लाई हो तुम, जो हमारे मनन भैया के जीवन में आग लगाने की सोच रही हो। तौबा तौबा, कुछ भी कहे, इस लड़की की जबान तो कैंची की तरह चलती है। रंग रूप तो तुम्हारा बहुत सुंदर है गुड़िया, लेकिन हम बड़ों से बात कैसे की जाती है इसकी तमीज नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, हमने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है। अब अपने भाई के लिए ऐसी लड़की देखकर तो किसी का भी माथा ठनक जाएगा ना। ठीक है, तो फिर एक काम करती हूँ, मैं ये फोटो रख लेती हूँ, और तुम्हें जहाँ हूर की परी नजर आए ना, वहीं अपने बेटे की शादी कर लेना। ये कहकर वंदना वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही मनन वंदना को रोक लेता है। ये लो बेटा फोटो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन तुम सोच रहे थे कि इस तरह तो दांव सीधा लग ही जाएगा। इसका मतलब मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। हुआ ऐसा था कि मनन को एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम सौम्या था, लेकिन उसका रंग रूप काला था। इसीलिए उसने वंदना चाची से बात की जो रिश्ते करवाती थी, लेकिन तब भी बात नहीं गली, तो अब सीधा मनन अपने घर वालों से बात करने वाला था। मम्मी, तुम हमेशा कहती थी ना कि हमें तेरा हर फैसला मंजूर है, क्योंकि तू बहुत अच्छा सोचता है और बहुत अच्छे से जांचता परखता है। हाँ बिल्कुल, तू तो मेरा राजा बेटा है। बचपन से आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया, पढ़ाई में भी अच्छा था, अपना मनपसंद सब्जेक्ट लिया, और देख आज तो कितनी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। माँ, मैंने एक लड़की पसंद की है, अगर तुम हाँ कह दो तो जल्द ही इस घर में शहनाई बज जाएगी। ये लो, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है? तूने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। अगर कोई फोटो वोटो है तो दिखा हमें, हम लोग रिश्ता लेकर इसी संडे चले जाएंगे। लड़की को तो आपने नापसंद कर दिया है मम्मी, अब मैं फोटो दिखाकर क्या करूं? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सौम्या बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, और तो और घर परिवार भी अच्छे से संभाल लेती है। मनन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू तो वंदना की भाषा बोल रहा है। मान गए मेरी माँ, बहुत समझदार है। हाँ माँ, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनन भैया, मैं वंदना चाची से आपके लिए लड़ रही थी कि मेरे भैया इतने गोरे चिट्टे हैं, और वो कहा चांद का दाग। अरे भैया ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसी भाभी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी। मैं शादी तुम्हारी सहेलियों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सौम्या से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन साथी के रूप में उससे अच्छा और कोई नहीं है। तभी मनन के पिताजी आ जाते हैं। कौन किससे अच्छा नहीं है भाई? क्या बातें चल रही हैं, जरा हमें भी तो पता चले। पापा भैया ने एक लड़की पसंद की है, और वो भी बिल्कुल काली कलूटी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मनन? क्या मानसी बिल्कुल सही कह रही है? हाँ पापा, मानसी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है और समझदार भी। इतने बड़े हो गए बरखुरदार की अपने लिए खुद ही रिश्ता ढूंढने लगे हो, और वो भी एक काली कलूटी लड़की। घर में जो कोई भी सौम्या के बारे में बात कर रहा था, वो उसका नाम ना लेकर बस काली कलूटी ही कह रहा था। उधर मानसी ने भी बिल्कुल साफ कह दिया कि वो काली लड़की को अपनी भाभी नहीं बनाएगी। ये बात सुनकर मनन बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे में चला गया। अब ये लड़का महीने भर तक इसी तरह करता रहेगा, जब तक कि इसकी बात नहीं मान ली जाती है। बचपन से ही ऐसा है, बहुत जिद्दी। चलो तो एक काम करते हैं, लड़की को देखने चलते हैं। टॉर्च जलाकर चलेंगे, पता नहीं दिखाई दे या ना दे। मानसी हर छोटी बड़ी बात पर सौम्या के रंग रूप को लेकर बेइज्जती कर रही थी, लेकिन फिर भी मनन के घर वाले एक दिन सौम्या को देखने के लिए जाते हैं, और जब सौम्या को उसके पिताजी देखते हैं। और तुमने सौम्या को पसंद किया? हाँ, क्या तुम जानते हो इस लड़की को? बिल्कुल, ये तो हमारे स्कूल की सबसे होनहार टीचर है। तुम्हें पता है स्कूल का हर बच्चा सौम्या की बहुत तारीफ करता है। मुझे माफ करना भगवान, मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखो भाई, मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आपने एक नजर में इस काली लड़की के लिए हाँ कह दिया? हाँ बेटा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी लड़की है और बहुत संस्कारी भी। जिस भी घर में जाएगी उस घर के तो भाग्य जाग जाएंगे। भाग्य जाग जाएंगे या काले पड़ जाएंगे? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, ये काली लड़की मेरी भाभी नहीं बनेगी। फिर वो लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, और सौम्या के घर वालों को भी मनन के घर वाले पसंद आ जाते हैं, और वो रिश्ता तय हो जाता है।
और जल्द ही सौम्या मानसी की भाभी बनकर घर आ जाती है। मानसी की सारी सहेलियां जब सौम्या को देखती हैं तो वो हंसने लगती हैं। देख लो, कभी कभी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भैया ने क्या पसंद कर लिया है। सौम्या ये कहकर मानसी की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो भाभी, सच ही तो कह रही हूँ। अपनी अपनी सोच की बात होती है मानसी। तुम जिसको जैसा देखना चाहते हो तुम्हें वो वैसा ही दिखाई देता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ये कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही दिनों में सौम्या सारे घर को संभाल लेती है, यहाँ तक कि मनन की माँ, जो पहले उसके रंग रूप को देखकर हमेशा कोसती रहती थी, वो भी सौम्या के तरीके को पसंद करने लगती है। एक दिन मानसी किसी बात पर अपनी माँ से लड़ पड़ी। अरे अरे छोड़ो ना माँ, आपको समझाना ही टेढ़ी कीर है। हमेशा पुराने ख्यालों की थी और हमेशा वैसी ही रहोगी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। ये देखकर सौम्या को मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मानसी से कहती है, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मम्मी जी से? क्या गलत कह रही है? वो जो भी कह रही है सही तो कह रही है अपने तजुर्बे से। ओ प्लीज तुम तो बीच में मत ही बोलो भाभी। शक्ल देखी आपने अपनी? मानसी, भगवान का शुक्र है कि मुझे ऐसी शक्ल मिली है। अगर तुम्हारे जैसी शक्ल लेकर ऐसी बातें सुनने को मिली तो मैं कभी भी जिंदगी में गोरा नहीं होना चाहती। देखा मम्मी, आपके सामने भाभी ने मुझे कितना कुछ कह दिया और आप कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या कहा है सौम्या बहू ने? जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तेरे जैसी लड़की अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। फिर ऐसी शक्ल सूरत को लेकर मैं क्या करूँ? तुमसे तो अच्छी सौम्या है, देखो कितना मान सम्मान करती है हम लोगों का। अपनी मम्मी की बात सुनकर मानसी वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी, वो आपसे पूरी तरह से बात कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन आप गुस्सा मत करो। मानसी को इस समय आपके प्यार की बहुत जरूरत है। आप अगर उसे प्यार से समझाएंगी तो उसे बात समझ आ जाएगी, वरना एक बार जबान निकल जाए मुंह से तो फिर वो बार बार निकल सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे उसे जाकर समझाना होगा। बहू सच कहती हूँ, पहले मुझे लगता था कि तुम काली हो तो घर पर दाग की तरह हो, लेकिन मैं ये भूल गई कि काले रंग में तो सब कुछ छुप जाता है। आपने मुझे दिल से अपना लिया, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है माँ जी। मनन की माँ मानसी को समझाती है पर मानसी के दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही थी। फिर एक दिन सौम्या मानसी को समझाती है। इधर आओ मानसी, मेरे पास बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब पढ़ने के लिए जाती हो तुम्हारी कोई टीचर तुम्हें गुस्सा करती है या फिर तुम्हें दो बातें कहती है तो क्या तुम अपनी टीचर पर भड़क पड़ती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मुझे या तो कॉलेज से निकाल देंगे या फिर रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। लेकिन माँ बाप तो ऐसा नहीं करते हैं ना। तुम्हारा भला बुरा कहने पर भी वो लोग तुम्हें इस तरह से प्यार करते हैं, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, सोचो जरा फिर क्या होगा। सौम्या की बात सुनकर मानसी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे वो सारे मंजर याद आते हैं जब वो अपनी मम्मी से बुरी तरह से लड़ी थी। आई एम सॉरी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया ने सचमुच आपको इसलिए ही पसंद किया होगा। आप सबके बारे में सोचती हैं और अच्छा सोचती हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी अगर मम्मी से मनमुटाव हुआ तो ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी और न ही भला बुरा कहूंगी। ये हुई ना अच्छी बात, तुम एक अच्छी लड़की हो। लेकिन इतना तो जरूर पता है कि एक अच्छी लड़की की संगत में मैं भी अच्छी बन जाऊंगी। सौम्या मानसी को गले लगा लेती है और उसके बाद घर में सुख शांति छा जाती है। मानसी को अगर कोई बात बुरी लगती तो वो बड़े ही सरल और कोमल शब्दों में अपनी माँ को कहती और उसकी माँ भी बात को समझकर अपनी बेटी की शिकायत को दूर कर देती। इस तरह काली सौम्या के आने के बाद में गोरी मानसी का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया और अब मानसी के माता पिता को भी अच्छा लगता है कि उनकी बेटी एक अच्छी लड़की बन गई है।